जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। सात बजे पुलिस का आना, 7:10 में सड़क गायब होना, 7:20 में नेशनल मीडिया का जाना, ये सब कोई चीज नहीं था। 7:30 में पूरा हाईजेक कर लेना चारों ओर को, एंट्री एग्जिट बंद कर देना और फिर लाठी लेके खड़े हो जाना, आयशा के पास जाना, आयशा को प्रेशर बनाना कि आपको उठा लेंगे अभी हम, वो तो हमने बचा लिया उनको, नहीं तो उनको उठा लेता उन 3 लोगों को। फिर 8 बजे 7 से 8 के बीच नेट बंद कर देना, जैमर लगा देना, लाइन काट देना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है मैम, सब प्री प्लान था। अभिजीत भाई के लिए प्रोपेगेंडा सेट कर देना कि आपके अभिजीत तो गिरफ्तार हो गए, हल्ला कर देना। हम लोग रो रहे थे उनके लिए कि हमारे सुनम सर गायब हो गए, अभिजीत भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, अब वो कौन लीड करेगा। बट 8 बजे जब अभिजीत भैया वहां तरफ के आए ना, तब हमको हिम्मत मिल गया, क्योंकि भैया वहां तरफ के आए थे, उसको एंट्री अंत नहीं दे रहा था, ये पुलिस वाले है। स्पेशली इसी के लिए आया हूँ। सुबह आया था मैं जब, तो देखा कि यहाँ पे पुलिस वाले ना सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती लेके गए। वो मना कर रहे थे कि हमें नहीं जाना, पर वो जबरदस्ती उनको लेके गए। ठीक है, उनके अभी कह रहे थे मेरी तबीयत ठीक है, और इस तरह से खदेड़ के लेके गए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब चद्दर को ओढ़ के ले जाते हैं ना, जैसे गेहूं वगैरह भरते हैं, वैसे लेके गए ना। वो सुलाने के लिए उनके था कुछ चेयर थी, कुछ ऐसे ही लेके गए खदेड़ के। और कहाँ ले गए इसकी जानकारी नहीं है। बोल रहे हैं हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और जबरदस्ती लेके गए, हाथापाई भी हुई, मारामारी भी हुई, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ बहुत सारा, ले गए पुलिस की लाठीचार्ज कर। लेकिन उनको इस तरह से जबरन उठाकर ले जाना और इतने ह्यूमिलिएटिंग तरीके से ले जाना बहुत ही गलत बात है। 20 तारीख को जो ये मार्च निकालने वाले थे, सरकार उससे डर गई है। मुझे नहीं लगता सरकार करने देगी, क्योंकि वहाँ सेक्शन 144 लगाया है। लेकिन आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो सिंबॉलिक मार्च हो सकेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ जितने लोग जुड़ सके। और अगर आप यहाँ नहीं जुड़ सकते हैं, आप अपने एरिया में, अपने स्टेट में, जो कि मैं 6 जून से बोलती आ रही हूँ अपने सोशल मीडिया पे, प्लीज आप इसका समर्थन करें। अगर आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे देश के फ्यूचर के लिए। इतनी ईगोइस्टिक सरकार है कि आप एक इंसान के संवैधानिक हक का उल्लंघन कर सकते हैं, लेकिन आप संवैधानिक तरीके से आके बात नहीं कर सकते। बहुत दुखद बात है। वो मोदी जी के दत्तक पुत्र हैं। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिकॉज हमारी सरकार गूंगी बहरी है, उसको हमारे सिटीजन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस अडानी अंबानी को देखना है, बाकी सिटीजन क्या कर रहे हैं उनको कुछ मतलब नहीं है। स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, 100 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन उनका कोई जवाबदेही नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बेसिकली जब हमारा प्राइम मिनिस्टर ही अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता तो उसके नीचे बैठे कहाँ कोई लेगा। उसको ये लगा कि भूख हड़ताल को खत्म करवा दो, सारे इमोशन खत्म हो जाएगा। इमोशन खत्म हो गया क्या? हर बात कर गया। वो इमोशन को सच करके बोलेगा। और 20 तारीख को इस देश की राजधानी की सड़कों पे जन सैलाब आएगा, और ये जो चिंगारी लगी है पूरे देश के दिलों में, ये चेतना जागेगी। लोग अपने अधिकार मांगेंगे, लोग नहीं रुकने वाले। देश के सब लोग अपने अधिकारों की बात करना शुरू करो, कोई हमें नहीं रोक सकता। ये हमारा देश है, ये हमारा जंतर मंतर है, ये हमारी संसद, हमारी सड़क। अच्छा, एक अभी जैसे प्रोटेस्ट में एक मुद्दा है जो राम को लेके, श्री राम का नाम प्रोटेस्ट में बहुत जगह जोड़ा जा रहा है, कई जगह उनकी प्रतिमा लगाई जा रही है। तो आपको क्या लगता है जो राम का मुद्दा है वो सीजेपी प्रोटेस्ट में वाजिब है या नहीं है? अरे मैं राम को नहीं मानता, मैं बाबा साहब को मानता हूँ, महात्मा ज्योतिबा फुले को मानता हूँ, पेरियर साहब को मानता हूँ। मैं राम को नहीं मानता। हमारे मसीहा है बाबा साहब। राजगुरु ने अपना राष्ट्र धर्म निभाया था, से सुख के देव ने अपना स्वाभिमान दिखलाया था। जिनके दिलों में धड़कन बनकर केवल हिंदुस्तान मिला, 100 से सोनम वांगचुक भारत का 32
मैं शिक्षा हूँ, आप बताइए कैद नहीं है शिक्षा? पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है, नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है, नौजवानों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। तो मैं शिक्षा हूँ, कैद हूँ। ये धर्मेंद्र प्रधान है, इनसे बात करिए। ये लो टेप लगा लिया इन्होंने, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है छात्रों के लिए। टेप लगा लिया इन्होंने, है कोई जवाब इनके पास? इनके पास है कोई जवाब? ये टेप लगाए बैठे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम छात्र हैं, जवाब नहीं देंगे तो आगे की प्रक्रिया कैसी होगी? अब यही तो मैं इनसे ये जवाब तो मांगता हूँ कि जवाब तो दें कम से कम, हम लोगों के लिए जवाब तो दें। हमारे मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे छात्र नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे छात्र मर रहे हैं, सरकार के कान पे जू नहीं रिंग रही है। आपको नहीं लग रहा शिक्षण के नाम पर राजनीति हो रही है या फिर एक अलग मैसेज देने की कवायद चल रही है? जिस देश में शिक्षा के नाम पर भी राजनीति हो सके, उस देश का मुस्तकबिल आप समझिए खराब होने वाला है। शिक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा हमारे देश की वो सीढ़ी है, हमारे देश की वो ताकत है जिससे हमारे नौजवान शिक्षा के आधार पर विदेशों में जा रहे हैं, शिक्षा के आधार पर लोगों के सवाल कर रहे हैं। पर वजह क्या है कि जो सरकार है ये ना, ये सरकार कम पढ़ी लिखी सरकार है, ये सरकार अनपढ़ सरकार है। ये छात्रों को पढ़ने नहीं देना चाहती। ये छात्रों जब छात्र पढ़ जाएगा, जब नौजवान पढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं इनसे सवाल करेगा और ये सवाल का जवाब देने में कहीं ना कहीं असमर्थ है। तो अभी उनको फोर्स फीडिंग करवाई जा रही है, इस पर आपकी मतलब क्या राय है? अब देखिए, व्यक्ति को तो बचाना ही है, उनका जीवन तो महत्वपूर्ण है। मूर्ख तो गवर्नमेंट है कि उनकी एक छोटी सी मांग है, बहुत छोटी सी मांग है, बहुत बड़ी मांग नहीं है, छोटी सी मांग जब नहीं मान रही है गवर्नमेंट, ये लोकतंत्र का सरासर हत्या हो रही है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ये संविधान उछल कर रख दी है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला दिया जाएगा, अन्य प्रदेशों में बुलडोजर चला दिया जाएगा। केंद्र गवर्नमेंट में यदि कोई सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति जो समाज सेवी है, वैज्ञानिक है, विद्वान है, वो एक रीजनेबल मांग को लेकर के, शिक्षा की मांग को लेकर के, जिस शिक्षा को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर के यदि कोई समाज सेवी, हमारा भारत का कोई भी नागरिक यदि प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई कदम उठा रहा है, कोई अच्छा मांग कर रहा है, और मांग क्या है? पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। कोई पहली बार पेपर थोड़ी लीक हुआ है। हमको तो लग रहा है कि 12 वर्ष के इस गवर्नमेंट में 10 वर्ष उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो गई, 12 वर्ष से ऊपर केंद्र गवर्नमेंट हो गई। जब जितने पेपर लीक के मामले आए हैं, उतने पिछले कांग्रेस के 70 वर्ष में पेपर लीक के मामले नहीं आए हैं।